तो ये क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज नो रियल रूट। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रियल रूट नहीं होता है उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन तो अपन देख चुके हैं। तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, ट्वाइस 1 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस 8m, ये लेस देन 0 होना चाहिए। को आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, तो क्या आ जाता है, माइनस 32m क्यूब माइनस 8m प्लस 32m स्क्वायर लेस देन 0। अपन थ्रू आउट, है ना, -1 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, है ना, ये माइनस साइन को हटाने के लिए, तो है ना ये प्लस साइन हो गया, ये माइनस साइन हो गया, और इनइक्वालिटी का साइन जो है रिवर्स हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी जो है क्या हो जाएगी, है ना, ग्रेटर देन 0। यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 8 से डिवाइड भी कर देते हैं। 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, तो m कॉमन ले लें अपन, तो क्या आ जाता है 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, m 2m माइनस 1 का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा। 0 हो नहीं सकता क्योंकि m की इंटीग्रल वैल्यूज होनी है ना, तो ये वाला पोर्शन ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो आप देख ही सकते हैं, है ना, m की जितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होंगी उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। तो m की वैल्यूज 1 2 3 4, है ना, जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, उसके लिए वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई। तो m की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, है ना, इन्फिनिटली मैनी, है ना। तो बी पार्ट, है ना, ये आपका आंसर। क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीजर भी होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स होने चाहिए। तो अपन ने, है ना, नेचर ऑफ रूट्स जो अभी डिस्कस किया, किसी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, है ना, उसके रूट्स अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमको रूट्स क्या बोल रहे हैं, रैशनल नंबर्स होने चाहिए। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि रूट्स का रैशनल नंबर होने के लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका रैशनल होना जरूरी है। और उसी केस में, है ना, b और 2a के भी रैशनल होने पे ये रूट जो है वो रैशनल हो जाएंगे। और इसके रैशनल होने का मतलब क्या हो गया भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई करानी है क्योंकि b और a तो रैशनल है ही, है ना, दिख ही रहा है। a है 6 है और b जो है -11 है। ये सारी चीज़ें हैं, है ना, यूँ तो ऑब्वियस हैं, पर मैं एक एक चीज़ को, है ना, बोल के इसलिए मैं यहाँ पे अपन एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस टाइप की हो जाती है ना, 6 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 11 अंडर रूट 3x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अभी जो एनालिसिस अपन कर रहे हैं, है ना, वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि a और b भी इरेशनल हो गए। ठीक, तो इस वाले केस में, है ना, क्योंकि 6 और 11 जो है वो रैशनल नंबर्स हैं, तो हमको केवल ये चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा इस केस में, 121 माइनस 24 अल्फा। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं भी नहीं अल्फा के, है ना, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लेनी है अपने को, एक एक करके अपन चेक ही कर सकते हैं। भाई अल्फा यदि 1 कर देते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 121 माइनस 24, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। अल्फा इज इक्वल टू 2 यदि कर देते हैं तो ये क्या आ गया, 121 माइनस 48, है ना, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अल्फा इज इक्वल टू 3, इसमें क्या आ गया, 121 माइनस 72, तो ये क्या आ जाता है ना, 49 आ जाता है ना, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है।
तो एक इंटीग्रल वैल्यू तो ये हो गई। फिर अल्फा इज इक्वल टू 4 में 121 माइनस 96, ये क्या आ रहा है 25, है ना, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। एक इंटीग्रल वैल्यू ये हो गई और अल्फा इज इक्वल टू 5, 121 माइनस 120, ये क्या आ रहा है 1, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो अल्फा की 3 वैल्यूज पे अपने को बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होने की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, तो डी पार्ट है ना 3, ये आपका आंसर।